तुम सब अधूरे हो, आधे हो, और जिसे तुम अद्धा कहते हो, देखो वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल। अद्धा, लेखक गुलजार साहब। सब अद्धा कह के बुलाते थे, पूरा क्या, पौना क्या, बस अद्धा। कद का बौना जो था, पता नहीं नाम किसने रखा था, माँ बाप होते तो उनसे पूछता। जब से होश संभाला था यही नाम सुना था, और ये भी नहीं कि कभी कोई तकलीफ हुई हो, दिल दुखा हो, कुछ नहीं। हर वक्त अपनी मस्ती में रहता था। खरबूजे वाले ने कहा, अद्धे जरा दुकान देखियो, मैं खाना खाकर आया। और अद्धा बड़े मजे से डंडी हाथ में लेकर बैठ जाता और हाथ लगाता, आजा मिसरे के डले हैं। तो कभी खरबूजे बेचता तो कभी खजूरे। नानी को वैद्य जी से हाजमे की दवा ला कर देता। तीसरी मंजिल वाले केशवानी की बच्ची को स्कूल छोड़कर आता। और मानो मिस्त्री को कभी मजदूर ना मिलता तो वो ईंट ढोने का काम भी करता। मगर सबसे ज्यादा उसे मजा आता था बारात के आगे नाचने में। बारात चाहे किसी की भी हो, भूला भटका इधर से गुजर जाती तो वो अपने इस 1 मील के इलाके में आगे आगे छोटे छोटे हाथ झुलाता, छोटी छोटी टांगों पर थिरकता, नाचता चला जाता। उस रोज वहां से वर्क कूटने वाले इलियास की बारात निकली तो वो आदत से आगे आगे नाचता हुआ चलने लगा। तो पंडित जी ने उसे टोका भी, अबे अद्धे, मुसलमान की बारात में नाचता है। तो अद्धे ने हवा में हाथ झुलाते हुए कहा, ढोल तो दोनों ही के बजता है और ऐसे ही बजता है। अद्धा 12 साल के बच्चों में खेलता तो उन्हीं के जैसे लगने लगता। जब बच्चे स्कूल जाते तो वो सोसाइटी के बीच वाले बाग में बूढ़े माली के साथ मिलकर नीम की सूखी पत्तियां जमा करता और रात को प्रोफेसर साहब की बैठक से माचिस लेकर उसमें आग लगा देता। एक बार प्रोफेसर साहब ने उसे एक पुराना कोट दिया। अद्धे ने बाहर आकर देखा और उसे माली चाचा के हवाले कर दिया। बोड़ी की बोड़ी दे दी पहनने को, इसमें तो मेरे जैसे 3 आ जाए। छत्रपुर सोसाइटी की 5 बिल्डिंगों में रहने वाले 80 कुनबों के लगभग 350 आदमी थे और अद्धा ज ख के नुक्तों की तरह उन सब में रहता था। किसी का काम उसके बगैर रुकता नहीं था, पर उसके बगैर चलता भी नहीं था। अद्धा नहीं था तो जैसे वे पूरे नहीं थे। जैसे भरे पूरे घर को पालतू बिल्ली कुछ और भी दे जाती है, ऐसे ही उसने छत्रपुर सोसाइटी को कुछ और भर दिया था। लेकिन कल वो उन सबको खाली कर गया, गरीब कर गया। कंपाउंड में जमा भीड़ को प्रोफेसर ने चिल्लाकर कहा था, तुम सब अधूरे हो, आधे हो, और जिसे तुम अद्धा कहते हो, देखो वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल। ये बात चाहे कल की है, मगर असल बात शुरू हुई थी 2 साल पहले। असल बात से पहले भी एक बात हुई थी और वो भी कुछ कम असल नहीं थी, मगर उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। छत्रपुर सोसाइटी की सबसे खूबसूरत लड़की राधा कमलानी उस दिन हीरगंज इलाके से आ रही थी कि 3 गुंडों ने उसे घेर लिया। एक ने आंख मारी, दूसरे ने सीटी बजाई और तीसरा कंधे का घिस्सा देकर आगे निकल गया। लड़की सहम गई। दूर गली के सिरे पर एक साया सा नजर आया और वो जोर से चिल्लाई, अद्धे। उसने आवाज सुनी तो वो भागता हुआ चला आया। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया, अद्धे जरा मुझे घर तक पहुंचा दे।
अद्धे को बात समझते देर नहीं लगी, शेर हो गया। राधा की बाह पकड़कर उसने बोला, चलिए मैं हूं ना। और वो 3 गुंडों के बीच से राधा को यूं निकाल कर ले गया जैसे कोई हवा का झोंका निकल जाए। मगर उस रात अद्धे को नींद नहीं आई। पहली बार उसे लगा उसकी उम्र 28 बरस की है। अगले दिन से उसने स्कूल के बच्चों के साथ खेलना छोड़ दिया और कपड़े इस्त्री करवा कर पहनने लगा। ये तब्दीली लोगों ने भी देखी और राधा ने भी सिर्फ हंस दी। हाउ क्यूट। अंधे को जैसे जिंदगी में एक नया काम मिल गया, बॉडीगार्ड का, मुहाफिज का। राधा को भी अच्छा लगा। वो सुबह उसे कॉलेज तक छोड़कर आता, कभी कुछ किताबें भी उठा लेता, कभी शाम को पहुंचा जाता तो कभी वापसी के साथ उसको लेकर आता। लेकिन एक दिन राधा ने उसका दिल तोड़ दिया। वो जगदीश से मिलने जाया करती थी। वहां अद्धा उसे छोड़कर आता, मगर जगदीश को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने ऐतराज किया तो राधा ने उसे डांट दिया। छी छी छी, इस पर शक करते हो? हाँ, इस आधे से मर्द पर? बस। अद्धे ने इसके आगे कुछ नहीं सुना, उल्टे पांव लौट आया। आते ही गली में उसने लेटे हुए कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया। बहुत मारा और जैसे खुद ही जख्मी होकर अपने खोली में जाकर लेट गया। अगले दिन से उसका रवैया बदला हुआ था। लोगों में बहुत हैरत हुई। जिसने भी उससे काम करने को कहा उसने पूछा, पैसे दोगे? पैसे? पैसे का तू क्या करेगा? कुछ भी करूं, पैसे दोगे? धीरे धीरे अद्धे के संदूक में कई तरह के नोट और सिक्के जमा होने लगे। ये असल बात से पहले की बात है। और असल बात यह है कि 6 महीने बाद राधा की शादी हो गई। जोर जोर से रिकॉर्ड बज रहे थे और मोड़ से बैंड बजने की आवाज आ रही थी। अद्धे का बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। उसके थिरकने वाले हाथ पांव कांपने लगे थे। वो तेजी से उठ गया, संदूक के सारे पैसे निकाले और छत्रपुर सोसाइटी की सी बिल्डिंग के 13 नंबर फ्लैट का दरवाजा जा खटखटाया। 13 नंबर फ्लैट में सत्या रहती थी, अकेली और बदनाम। छत्रपुर सोसाइटी के ज्यादातर लोग चाहते थे कि वो वहां से चली जाए, क्योंकि बहुत से लोग रात को वक्त बेवक्त उसके फ्लैट से निकलते हुए या अंदर जाते हुए दिखे गए थे। अद्धे ने वो सब देखा था, समझा भी था, मगर खामोश रहा। और आज मालूम नहीं फ्लैट के अंदर क्या हुआ, मगर अद्धा पूरे 7 घंटे बाद सत्या के घर से निकला, जब राधा की डोली जा चुकी थी। इसके बाद अद्धा अक्सर वहां जाने लगा। लोगों को बहुत बुरा लगा कि सत्या ने अद्धे के साथ संबंध बनाने में कोई गुरेज नहीं किया। और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई कि जिस औरत के साथ उनके संबंध रहे हो उसके साथ उस बौने के भी ताल्लुकात हो, वो चाहे वैश्य ही क्यों ना हो। बस सत्या के साथ पूरी सोसाइटी गर्म हो गई। 1-2 नौजवानों ने अद्धे को पीट भी दिया। अद्धा तिलमिला उठा। मार खाके वो फिर से सत्या के घर पहुंचा। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, शायद कुछ बीमार थी। अद्धे ने सीधे सपाट लफ्जों में कहा, सत्या, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। सत्या ने उसकी तरफ देखा और हूं करके दूसरी तरफ करवट बदल ली। तो अद्धे ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया और कहा, क्यों मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं आदमी नहीं हूं? तू भी मुझे एक आधा मर्द समझती है?
सत्या ने उसकी तरफ आंख भर के देखा और कहा, मुझे सोने दे अद्धे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अद्धे के हाथ से सत्या की बाहें छूट गई। ठीक है, मर मर, जहन्नुम में जा। ये कहकर वो घूमा, धड़ाम से दरवाजा बंद किया और सीढ़ियां उतर गया। ऐसे असल बात ये भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी अद्धा साल भर तक छतरपुर सोसाइटी में ही रहा। उड़ती उड़ती खबरें उसे सत्या के बारे में मिलती रहती थी, लेकिन सी बिल्डिंग के सामने से गुजरना उसने कम कर दिया था। किसी ने उसे बताया कि सत्या को बच्चा हुआ है, और ये बात सोसाइटी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सत्या की जान के पीछे पड़ गया, इसे निकालो, फ्लैट छोड़ो। फिर भी सत्या ने किसी तरह 6 महीने निकाल लिए। और ये कल की बात है कि अद्धा अपने राशन का थैला पीठ पर लादे कंपाउंड में दाखिल हुआ। उसने देखा कि सी बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी भीड़ जमा है। उसने पूछा भी नहीं, फिर भी किसी ने उसे बता दिया कि सत्या ने जहर खा लिया है। अद्धा तेजी के साथ ऊपर की तरफ भागा। वो भूल गया कि उसकी पीठ पर राशन का थैला है और वो उसे छोड़ भी सकता है। जाने क्यों लोग उसे रास्ता भी देते रहे, और आखिर वो 13 नंबर फ्लैट पहुंच ही गया। उसने देखा सत्या की लाश पलंग पर पड़ी थी और 6 महीने का बच्चा लाश के साथ खेल रहा था। सारे कंपाउंड में प्रोफेसर की आवाज गूंज रही थी, ये बच्चा तुम में से ही किसी का है, तुम सब आते रहे हो इसके पास। मैं जानता हूं कि तुम में इतनी इंसानियत तो है कि चंदा करके इसके लाश को जला डालोगे, लेकिन मैं पूछता हूं कि इस बच्चे को कौन कबूल करेगा? सबके सब बुत बने खड़े थे। अचानक अद्धे के हाथ से राशन का थैला फिसल गया। सब उसकी तरफ देखते रहे। उसने धीरे धीरे कदमों से जाकर बच्चे को उठाया और बिना किसी की तरफ देखे कंधे से लगाए भीड़ में से गुजरता हुआ सोसाइटी के कंपाउंड से बाहर निकल गया। प्रोफेसर साहब की आवाज अभी तक सोसाइटी में गूंज रही थी, तुम सब अधूरे हो, आधे हो, और जिसे तुम अद्धा कहते हो, देखो वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल।